हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, कुंभ राशि एक्वेरियस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 सितंबर टू 30 सितंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए एक्वेरियस साइन कुंभ राशि आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को, एक्वेरियस राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। सो लेट्स सी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्वेरियस साइन के लिए रेस्ट ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। तो जो भी मैसेजेस यहाँ पे मैं दे रही हूँ, आप जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। ओके, two more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे डेविल, आपके पर्सन के लिए है द टावर, एंड यहाँ पे आप दोनों के म्यूचुअल एनर्जीज के लिए है मैजिशियन। ओके, जैसा कि गाइज आपको मालूम होगा कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पे किस तरीके से रीडिंग की जाती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी और यहाँ पे इस साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेक करते हैं। जो मेरे चैनल पे पहले से हैं उनको मालूम होगा, जो नए हैं मैं उनके लिए यहाँ पे ये बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हम कार्ड को शफल करते हैं। गाइज, अगर आपको कार्ड शफल करना नहीं पसंद है, नहीं देखना चाहते, तो आप वीडियो को आगे स्किप करके देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। Two more time. One more time. Thank you universe, thank you so much, thank you। We have 5 of swords आपके लिए। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे टैरट से द टावर। ये देखिए टावर यहाँ पे भी है, आपके पर्सन की एनर्जीज में आपके लिए भी आ गया है। यहाँ पे है द स्टार। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है 3 ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए अब आपके पर्सन के लिए हम कार्ड कलेक्ट करते हैं। सॉरी,
6 of Swords, 3 of Cup, Temperance, Knight of Pentacle, 8 of Cup एंड यहाँ पे है Queen of Wands. ओके फाइन. एंड अंडरनीथ है यहाँ पे मैजिशियन. ओके फाइन. तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एलिमेंट्स. ओके, राशियों की. आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं, ये वो राशियां होंगी. ओके, और या फिर जो आपके जीवन में हो सकता है एंटर करें, जो आने वाले हैं या फिर जो जा चुके हैं या फिर आप ऑलरेडी उनके साथ रिश्ते में हैं, या जो लोग आपके लव लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं. ठीक है, तो राशियों की अगर यहाँ पे बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे धनु राशि की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है. ठीक है, सजिटेरियस बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है. साथ में यहाँ पे वर्गो भी है, कैंसर भी है. ये भी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है. तो ये जो इम्पोर्टेंट एनर्जी है वो मैंने आपको बता दिया है. ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो एयर साइन है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि. उसके बाद वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि एंड कर्क राशि. अर्थ साइन भी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कन्या राशि, मकर राशि एंड वृषभ राशि. और साथ में यहाँ पे फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ओके, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि. ओवरऑल यहाँ पे सारी एनर्जीज हैं, बट जो इम्पोर्टेंट एनर्जी है राशियों की वो मैंने आपको बता दी है. जरूरी नहीं है कि राशियां अगर मैच करें तभी आप रीडिंग देखें, नहीं. डिपेंड करता है कि आपसे कौन से मैसेजेस कितने रेजोनेट कर रहे हैं, उसके बाद आपको रीडिंग देखनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अब हम आपसे बात करते हैं कुंभ राशि. आप सभी के लिए जो पहला मैसेज है ये रेस्ट ऑफ सितंबर में, कि आप चाहे मैरिड हैं या रिश्ते में हैं या नहीं हैं, या किसी के बारे में सोच रहे हैं या सिंगल हैं, आप सभी के लिए जो रेस्ट ऑफ सितंबर के लिए जो इम्पोर्टेंट एक मेजर मैसेज है वो मैसेज ये है कि इस रेस्ट ऑफ सितंबर में कुंभ राशि आपको बहुत एंजाइटी हो सकती है. जो निगेटिव बातें होती हैं, पास्ट की बातें होती हैं, जो कुछ चीजें जैसे कि 1 बाय 1 जैसे होता है ना, जब हम निगेटिव एनर्जी में होते हैं तो अक्सर करके क्या होता है गाइस, हम एक बार तो दुखी होते हैं, लेकिन जब हम दुखी में आते हैं ना, जैसे कि सैड होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, ये होता है कि जब हम सैड होते हैं तो हमें पास्ट की भी चीजें रिसीव हो जाती हैं. जैसे पास्ट में किसने हमें हर्ट किया था, पास्ट में हमने किसके साथ किया था, अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, वो सारी चीजें कलेक्ट हो जाती हैं. जब कलेक्ट हो जाती हैं तो कई जगह से एनर्जीज, निगेटिव एनर्जीज कलेक्ट होके एक बड़ा रूप ले लेती हैं. तो कहीं ना कहीं आपके साथ इस रेस्ट ऑफ सितंबर में ये होने वाला है, आप थोड़ा सा निगेटिव एनर्जियों से घिरे रहेंगे. ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है. कहीं कहीं पे अक्सर करके आप ये महसूस करेंगे कि आपने कुछ गलत किया था, कहीं ये उसका तो आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा आप बार बार फील करोगे. आपको ये महसूस होगा कि आपने कहीं कोई गलत कर्मा तो नहीं किए थे, किसी को हर्ट तो नहीं कर दिया था बाय मिस्टेक या फिर जानबूझ के, कहीं ये उन सारी चीजों का मुझे खामियाजा तो नहीं पे करना पड़ रहा है. ऐसी बहुत सी सोच होंगी आपके माइंड में इस रेस्ट ऑफ सितंबर में, क्योंकि यहाँ पे है थोड़ा सा ये रेस्ट ऑफ सितंबर आपको डीप में ले जाएगा. आप 60 to 70% निगेटिव एनर्जी में रहेंगे, और जब उसके बारे में बहुत सोचेंगे तो अपने आप को उस चीज से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो ऐसी एनर्जी हो सकती है, इससे घबराइएगा नहीं. अगर ऐसी कुछ चीजें होंगी तो ये जो भी कुछ होगा आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ जानना है, इसलिए हो रहा है. क्या सीखना है, ये आप जब ऐसी कंडीशन में आओगे आपकी सोल ही आपको गाइड करेगी, आपकी माइंड ही आपको एक डायरेक्शन देंगे कि आपको क्या करना है. ठीक है, तो ये मैसेज आप सभी के लिए है कुंभ राशि. चलिए अब हम 1 बाय 1 मैसेज देते हैं. सबसे पहले यहाँ पे मैसेज देंगे उनके लिए गाइस जो लोग सिंगल हैं, अकेले हैं. ठीक है, आपके जीवन में कोई भी नहीं है. एक तो वो सिंगल है जिनके जीवन में कभी कोई आया ही नहीं. आप एकदम चिल मारने वाले इंसान हो, एंजॉय करने वाले हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, हमेशा खुश रहने वाले हो. एक तो उनके लिए. दूसरा वो सिंगल जो काफी अरसे पहले किसी के साथ आपने टाइम स्पेंड किया था, लेकिन किसी कारणवश वो आपसे दूर हो गए हैं. ठीक है, आपसे अलग हो गए हैं, आपको एक सेपरेशन मिला है बहुत लॉन्ग टाइम का, उनके लिए. और कुछ लोगों के लिए ये वो सिंगल हैं, लाइक आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड भी हो सकते हैं और अनमैरिड भी हो सकते हैं. रिलेशनशिप में हैं लेकिन सब कुछ होते हुए भी आपको अलोन सा फील हो रहा है. ठीक है,
रिश्ते में वो चीजें नहीं फील हो रही हैं कि जैसा आपको लगे, ये महसूस हो कि आप मतलब कि खुश हो, हैप्पी हो, आपको अपने अंदर से, अपने मन से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अधूरे से हो, इनकम्प्लीट से हो, आपको अधूरापन सा फील होगा। तो उन सभी के लिए यहाँ पे मैसेज ये है जो टोटली सिंगल है, लाइक जिनके जीवन में कोई नहीं है गाइज, ये जो टाइम है, ये जो समय है आपके लिए बहुत गुड सेलिब्रेशन करने वाला है। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत खुल के एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोग काफी लॉन्ग टाइम बाद अपने बहुत पुराने मित्र से मिलेंगे और जिसका सेलिब्रेशन आप लोग करेंगे। बट उनके लिए बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में है लेकिन होते हुए भी आप एक बिल्कुल अलोन सा महसूस कर रहे हैं, होते हुए भी आपको कुछ खाली सा महसूस हो रहा है, ऐसा है, और या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कि गाइस टाइम आ गया है आपको खुद के ऊपर काम करने का। ओके, हो सकता है कि ये समय आपके लिए ये आपको गाइड करे कि आपको अब जानना है कि आप इस दुनिया में आपको करना क्या है, किस लिए आए हो, आपका मेन पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या वर्क करके सुकून मिलता है, आप लोगों की मदद करना चाहते हो, आपकी आत्मा आपको क्या डायरेक्शन दे रही है। ऐसी कुछ चीजें आपको इस महीने आपको इस राह पे जाने के लिए बार बार आपके मन में ये ख्याल आएगा। ओके तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी इस चीज में इन्वॉल्व हैं। अगर ऑलरेडी आपको पता है कुंभ राशि की आप ऐसा कर रहे हो, आपको कोई जर्नी मिली है, आपका सेपरेशन हुआ है, उस सेपरेशन के दौरान आपने अपने आप को एक बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट किया है, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने सेल्फ लव जो होता है उसके बारे में आपने जाना है, अपने सोल पर्पस को पहचाना है। तो शायद ये चीजें अगर आप कर रहे हो तो शायद अब इस चीज से आपको उसका, जिसको कहते हैं ना आउटपुट, रिजल्ट, वो मिलने वाला है। ओके, रिजल्ट का टाइम है। शायद आपने जो अभी तक बोया है, बीज बोया है, सेपरेशन के अंदर आके जो भी कुछ चीजें आपको पानी थी, जो सीखनी थी, जो सोल पर्पस था, वो आपने कंप्लीट कर लिया है, खुद के बारे में आपने जान लिया है। तो अब टाइम आ गया है इस रेस्ट ऑफ सितंबर में उसको सेलिब्रेट करने का। ठीक है, आपका ये जो टाइम था कुछ सीखने का, वो सीख चुके हैं। अब आपकी ये जो मतलब साइकिल थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ये भी आपको फील होगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे एक सेलिब्रेशन के साथ, एक स्माइल के साथ, बहुत अच्छा फील करोगे। जीवन में उस चीज की फीलिंग नहीं करोगे, वो चीज फील नहीं होगा कि अब आप इनकम्प्लीट हो, चाहे आपके जीवन में कोई हो चाहे ना हो, ऐसा चीज है। बात करते हैं गाइज उनके लिए जिनके जीवन में बहुत कुछ अचानक से बदलाव हो गया। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों के लिए हो गया या तो कुछ लोगों के लिए इस रेस्ट ऑफ सितंबर में आने वाला है। ये बदलाव क्या है? ये बदलाव ये है गाइस, आप अपने पर्सन के साथ कहीं अदर जगह पे शिफ्ट हो सकते हो, कोई घर में किसी न्यू घर में गृह प्रवेश कर सकते हो, या तो आपके जीवन में कोई नया आ सकता है। आप सिंगल हो, सिंगल से डबल होने वाले हो, ट्विंगल होने वाले हो। आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है, बहुत बिग लेवल पे चेंज आने वाला है। चेंज इन द सेंस, आप अगर काफी टाइम से सोच रहे थे कि आपके जीवन में परिवर्तन हो तो वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आपकी जगह बदलने वाली है, एक ट्रैवलिंग होने वाली है, एक मतलब कि ये ट्रैवलिंग के थ्रू ही आपके जीवन में हो सकता है कि कुछ बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन हो, और ये परिवर्तन आपको देगा खुशियां। ओके, कुछ लोगों के लिए सितंबर महीना ट्रैवलिंग करा रहा है और ये ट्रैवलिंग से आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए घर बदलाव का बहुत स्ट्रांग चांसेस दिख रहा है। अगर आप काफी टाइम से रेंट पे रहते थे तो आप इस महीने, इस रेस्ट ऑफ सितंबर में अपने खुद के घर में हो सकता है प्रवेश ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी होगी। हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस भी हो सकता है, जहां आप चाहते थे वहां ना रह के किसी दूसरी जगह आपको अपने ऑफिस से, अपने वर्क से बहुत इन एंड आउट करना पड़े, ऐसी भी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये भी हो सकता है आप अपने घर से किसी दूसरे के घर जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप सिंगल हैं, आपकी शादी तय हो रही है, आपके लाइफ में कोई आ रहा है, आप अपने घर को छोड़ के किसी और की लाइफ में जा रहे हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड लाइफ में हैं। तो आपके लिए यहाँ पे ये उनके लिए मैसेज है जो लोग रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं है। ठीक है, कुंभ राशि, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, सामने वाले से आपको ये बार बार बोला जा रहा है कि उनको कमिटमेंट चाहिए
इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इस जर्नी का फ्यूचर क्या है, तो शायद आप इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हो। आप एक ऐसे इंसान हो, शायद आपको ये लग रहा है कि जब तक आपको यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, जब तक आप अच्छा फील कर रहे हो, जब तक आप इंजॉय कर रहे हो, तब तक आप करोगे। जैसे ही आपको यहाँ पे सारी चीज़ें, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और ज़्यादा पॉजिटिव कर लोगे, आप यहाँ से निकल लोगे। मतलब आप उस चीज़ को लेके सीरियस नहीं हो। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर सामने वाला आपसे हो सकता है कुछ पूछे इस रिलेशनशिप को लेके, इसके फ्यूचर के बारे में, कमिटमेंट को लेके बारे में, तो शायद आप आने वाले इस टाइम में कुछ झूठ भी बोल सकते हो सकता है आप इस चीज़ को छिपाने के लिए कि आपके मन में तो हालांकि सीरियस आप हो नहीं, आपके मन में ये फीलिंग ही नहीं चल रही है कि आप इस लाइफ को लेके, मतलब सॉरी, इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस हो, लेकिन सामने वाले का दिल रखने के लिए, मन रखने के लिए, उसको खुश करने के लिए आप झूठ भी बोल सकते हैं कि हाँ आप कमिटमेंट दोगे, आप आने वाले टाइम में भविष्य है इसका। ऐसी बातें तो आप सामने वाले को खुश रखने के लिए बोल दोगे, लेकिन डियर ऐसा मत करिएगा। आज आप कर दोगे उसको कुछ क्षण की खुशी देने के लिए, लेकिन भविष्य में जब आप ये नहीं कर पाओगे तो आपको पता है ये जो आप काम करने वाले हो ना, आने वाले टाइम में इस इंसान को बहुत हर्ट कर सकता है। और ये जब हर्ट होगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात से मुकरोगे। आपने उससे झूठ बोला, आपने उसको गलत बोला सिर्फ उसको छोटी सी खुशी देने के लिए। लेकिन सत्य बोलो, ठीक है, सत्य बोलो, भले ही कड़वी हो लेकिन सत्य बोलो। थोड़ी देर के लिए वो दुखी तो होगा, लेकिन आजीवन के लिए उसको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ उसको किसी ने ये सांत्वना नहीं दिया था कि ये चीजें होंगी। कम से कम उस चीज को वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेगा। इससे आप भी क्लियर रहोगे, ये भी क्लियर रहेंगे। ओके, होप कि मेरी ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर गाइज हम सभी लोग जिस दिन ये करना सीख जाए ना कि सच बोलो, सामने वाले को क्षणिक खुशी देने के लिए अगर आप झूठ बोलोगे तो वो चीजें वो बड़ी होती जाएंगी, और जब उसको आउटपुट मिलेगा ना तो आपको पता है वो आपके जरिए उसको मिलेगा, तो उसका कहीं ना कहीं चीजें आपको पे करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए ऐसा मत करिएगा, ये कर्मा मत बनाइएगा, ठीक है। जो भी कुछ हो कट एंड क्लियर बोलो। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ कुंभ राशि के लोग ऐसा बोलने वाले हैं किसी का मन रखने के लिए कि वो दुखी ना हो जाए, तो आप झूठ बोल सकते हैं, कुछ हाइड कर सकते हो, तो ऐसा मत करिएगा। ये आप एक गाइडेंस के रूप में इसको ले सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर आपकी बात की जाए मैं धनु राशि की बात कर रही हूँ। आई डोंट नो धनु राशि क्यों आया, हो सकता है आपके जीवन में कोई धनु राशि से रिलेटेड कोई बहुत स्ट्रांग पर्सन है जिसकी वजह से ये वर्ड अचानक से मैं कुंभ राशि की रीडिंग कर रही हूँ, धनु आ गया। तो कोई इंपॉर्टेंट ऐसा पर्सन है जो धनु राशि का हो सकता है, सेजिटेरियस। ओके, तो ओवरऑल अगर आपकी बात की जाए एक्वेरियस साइन, तो इस महीने में आपके लिए ये दिख रहा है कि अगर आप पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा कम सोच के अपने करियर पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। ये वाली एनर्जी से थोड़ा रिकवर करेंगे। और अगर पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा निगेटिव रहेंगे। तो आपको अगर इस चीज़ को कन्वर्ट करना है तो फुल आप टोटली डिपेंड हो जाओ अपने करियर को बनाने में। अगर बन चुका है करियर, ऑलरेडी आप सेटल्ड हो, तो उसको और अच्छे से बूस्ट करो, ठीक है। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो निगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करने वाली हैं इस टाइम पे, आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे। ये कुछ भी हो सकता है, आपकी पार्टनर से आपकी फाइट हो सकती है कमिटमेंट को लेके, आपके हस्बैंड वाइफ से आपकी फाइट हो सकती है, कुछ बातों को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है, आप अकेला सा महसूस कर सकते हो लोगों के बीच में रहते हुए। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो बस करियर के ऊपर ध्यान दीजिए और बाकी किसी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। थोड़ा सा अपने वाणी पे कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप ना चाह कर भी झूठ बोलेंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। नहीं चाहोगे तो भी झूठ बोलोगे, चीजें हाइड करोगे, आपसे वो चीजें हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा टाइम है। तो अब हम आते हैं आपके पर्सन के लिए। इनके जीवन में अगर देखा जाए गाइस तो कुछ बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहला ही मैसेज है कि इनके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, एक चेंज आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांग है। ये परिवर्तन इनके जीवन में इनको सुकून देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको डिस्ट्रॉय कर देगा, इनके माइंड को डिसबैलेंस कर देगा, नहीं। ये जो परिवर्तन है इनको सुकून देगा। कैसा सुकून? इनको लगेगा कि ये अलोन तो है, इनके जीवन में शायद भले ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन ये अलोन होते हुए भी बहुत खुश है ना। पीसफुल करेंगे, शांति महसूस करेंगे, लेकिन
कुछ ना कुछ इनके दिमाग में असमंजस चलता रहेगा। हो सकता है ये अपने आप को जब बहुत ज्यादा अलोन सा फील करे ना, तो ये अपने एंसेस्टर से जुड़ जाए। वो होता है ना, जब हम कभी कभी अलोन होते हैं, अकेले होते हैं, तो अक्सर करके सबसे पहले हमें वो याद आते हैं जो हमारे अपने, जैसे हमारे अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी के कोई खास उनके पास नहीं है, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, तो वो उनको सबसे पहले याद आते हैं। तो इनका ना मुझे इस टाइम पे लग रहा है, इस रेस्ट ऑफ सितंबर में अपने अपने एंसेस्टर से बहुत जुड़ाव इनका रहेगा। उनसे ये बातें करेंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, उनसे जुड़ने के लिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, और इनको मैसेज मिलेगा, और वो मैसेज इनको बहुत बूस्ट करेगा, जिसकी वजह से अगर इनकी जो स्टक वाली एनर्जीज थी, उससे ये एक एक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर ये एक्शन नहीं ले रहे थे, अपने आप को कंट्रोल करके रखे हुए थे, तो वो मूड बनाएंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इनके भी जीवन में सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। इनके भी कोई पिछले पुराने दोस्त, कोई बहुत टाइम पे, लॉन्ग टाइम पे दोस्त मिल सकते हैं, जिसके साथ ये सेलिब्रेशन करेंगे, इंजॉय करेंगे। कुछ टाइम के लिए ये बहुत निगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा इंसान इनको याद आ सकता है। जब इनके पुराने फ्रेंड इनके पास आएंगे, तो इनको इनके अपने वो लोग याद आएंगे जो इनको छोड़ के चले गए हैं, जैसे कि इनका प्यार, जैसे कि आप हो सकते हैं। अगर आपका इनसे बात नहीं हो रहा है, काफी टाइम से सेपरेशन हो रखा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, शायद अब वो खुशियां नहीं आने वाली हैं। लेकिन जैसे ही इनके दोस्तों के थ्रू इनके जीवन में खुशी आएगी, तो इनको ये एहसास होगा कि काश हमारे वो पर्सन भी जो गए हैं, वो भी वापस हमारे जीवन में आ जाएं। और ऐसी चीजों के साथ ये इस महीने अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करने वाले हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं, और बहुत ही पेशेंस रखने वाले हैं। इनके अंदर धैर्य वाली जो चीज होती है ना, बहुत ही स्ट्रांग है गाइस। कैसे चीजों को बैलेंस किया जाता है, कैसे एनर्जीज को बैलेंस किया जाता है, इनको बखूबी मालूम है। तो ये इस महीने ऐसा करेंगे इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। कुछ लोग यहाँ पे जो सिंगल हैं, जिनके जीवन में कोई नहीं है, जैसा कि मैं बता रही थी, तो जैसा आप महसूस करते हैं कि जब तक टाइम है हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे ही कुछ सीरियस मोड लगेगा, आप अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, तो शायद आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग सही है, एक जैसी है। अगर ऐसा है तो आप दोनों लोग बेशक लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ये बातें एक दूसरे के साथ क्लियर करके। ओवरऑल अगर आपके पर्सन की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, मैनिफेस्ट इन द सेंस, इनके जीवन में अगर बहुत टाइम पहले कुछ खत्म हुआ था लव लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को लेके, हस्बैंड को लेके, वाइफ को लेके, या फिर चल रहा है ऐसा, तो उसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल इनकी एनर्जी ये है कि ये अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन के मोड पे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो लोग पहले से कर रहे थे, उनका ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है, इनकी इच्छा पूरी होने वाली है। जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनको इस महीने ऐसा सोचेंगे, कुछ नया करने का मैनिफेस्ट करेंगे, अफर्मेशन करेंगे कि इनकी वो इच्छा पूरी हो जो ये चाहते हैं। ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, सो गाइज, मैं बस यहाँ पे अगर मोटे तौर पे बात की जाए, तो इनके जीवन में इस रेस्ट ऑफ सितंबर में कोई बहुत बड़ा जो भी कुछ इन्होंने मैनिफेस्ट किया था, वो मैनिफेस्टेशन इनको मिलने वाला है, रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, आप दोनों की अगर म्यूचुअल एनर्जी की बात की जाए, तो यहाँ पे भी मैजिशियन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं एक लेवल पे कि सब कुछ सही हो जाए, ये भी चाहते हैं एक लेवल पे कि सब कुछ सही हो जाए। आप लोगों की कुछ तो इच्छा है जो कि आप चाहते हैं हाई लेवल पे सही हो जाए। अब जो भी इच्छा हो, या तो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उससे अलग होना चाहते हैं, और या तो आप किसी ऐसे रिश्ते में है जो ट्रू है, उससे अलग है। अगर उसमें रीयूनियन में होना चाहते हैं, तो वो उसके लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो होने के काफी स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहे हैं इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। अगर कुछ लोगों के लिए हो जाएगा रीयूनियन, और कुछ लोगों के लिए रीयूनियन होने के साइन आपको दिखेंगे कि ऐसी चीजें पॉसिबल हैं, हो सकती हैं। तो आप पॉजिटिव इसके लिए रहोगे, तभी ये चीजें आगे बढ़ेंगी। ओके, तो चलिए अब हम आपके लिए देखेंगे गाइस यहाँ पे हमारे धनु राशि कि इस रेस्ट ऑफ सितंबर में हमारे धनु राशि के लिए आपके करियर में क्या ग्रोथ है। ठीक है, करियर भी हम देख लेते हैं। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे धनु राशि के करियर में क्या ग्रोथ है इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। थैंक यू सो मच। यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स,
ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करेंगे करियर के लिहाज से। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं और या फिर जो लोग अब्रॉड में रह के स्टडी करना चाहते हैं, स्टूडेंट है, या फिर जो अब्रॉड में आउट ऑफ कंट्री रह के वर्क करना चाहते हैं, आपका ये सपना है, तो आप अगर अपने वीजा वगैरह का फाइनल सोच रहे हो कि कब हो जाएगा, तो हो सकता है इस रेस्ट ऑफ सितंबर में ये क्लियरिटी आपको मिल जाए, आपका वीजा क्लियर हो जाए। ओके, आप वेट करिए, जरूर आपका ये काम बनेगा। उनके लिए बात करते हैं, उनके लिए अगर जो लोग काफी टाइम से आप प्रयास कर रहे हैं इंटरव्यू का, कॉल का, और आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, ओके, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप बहुत उदास हो सकते हैं। इस रेस्ट ऑफ सितंबर में आपको लगेगा आप क्या करो, तो हताश मत होइएगा, निराश मत होइएगा। हो सकता है सितंबर के लास्ट वीक तक या तो आफ्टर सितंबर आपके जीवन में 2 अपॉर्चुनिटी आए और आप कंफ्यूज रहोगे कि आप किसे सिलेक्ट करो। तो डोंट वरी, टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम अभी रुका हुआ सा लग रहा है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इस चीज के लिए ट्राई करिएगा। बात करते हैं उनके लिए गाइस, जो लोग लाइक फ्रेशर हैं और आप ऑलरेडी किसी छोटी मोटी जॉब में हैं और आप ट्राई करना चाहते हैं कोई सेकंड जॉब, ओके, कोई बड़े लेवल का जॉब, तो उसके लिए अगर आपने कहीं अप्लाई किया था तो और ऑलरेडी कर लिया है अगर, तो इसमें आपके सिलेक्शन होने के काफी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसका आप इंजॉय भी करोगे, सेलिब्रेशन भी करोगे। ओवरऑल अगर देखा जाए करियर के लिहाज से आपका ये जो रेस्ट ऑफ सितंबर है बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत चीजें डाउन जाएंगी तो थोड़ी बहुत चीजें आगे बढ़ेंगी, मतलब इन एंड आउट वाली चीजें होती रहेंगी, अप एंड डाउन में दिखाई दे रहा है। ओके, ट्रैवलिंग हो सकती है कुछ लोगों की। ओके, आपका मैं यहाँ पे देख रही हूँ ट्रैवलिंग होगा, जो कि पॉजिटिव ट्रैवलिंग होगा। ओके, सक्सेस का कार्ड है, जबकि मैंने कुछ लिया नहीं है, तो चलिए आपके करियर में सक्सेस है। ठीक है, चलिए करियर के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे गाइडेंस एंजल की तरफ से। यहाँ पे है रिकवरी। ये देखिए, मैंने बोला ना कि डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा। जो भी कुछ चीजें बिखरी हैं, अगर आपके हाथ में जॉब था, जॉब नहीं है, आप ट्राई कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। लव लाइफ के लिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से गाइडेंस, कुंभ राशि। यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव, वन मोर। यहाँ पे है सक्सेस। ये देखिए, आ ही गया ना, पहले ही आया था, अभी भी आ गया, आपके लिए था। तो गाइस, लव लाइफ में आपके सक्सेस है, मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हो वो आपको कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी विजय है, विक्ट्री है, बस पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ओके, सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ सितंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। गाइस, वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।